सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने 2 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की, जिस एडवाइजरी में ये बताया गया था कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन नहीं दी जाएगी। मतलब जुकाम और खांसी की कोई भी दवाई 2 साल से कम बच्चों को नहीं दी जाएगी। ये जो एडवाइजरी है ये जारी की गई गाइडलाइंस जो आई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। उसी के चलते फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने ये एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में अब इन बच्चों को जुकाम खांसी की दवाई नहीं दी जाएगी। अभी जो जम्मू कश्मीर में मौसम है इसके चलते हम अक्सर देखते हैं कई बच्चे बड़े जो है उनमें सर्दी जुकाम खांसी वो इसके थ्रू जाते हैं, और अक्सर हम देखते हैं जो लोग हैं पेरेंट्स हैं वो खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उन्हें कोई भी दवाई दे देते हैं। कॉमनली हमने देखा है कफ सिरप देते हैं, कोई दवाई देते हैं बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के। बट पिछले माह मध्य प्रदेश में देखा गया कि 11 बच्चों की मौत हो गई और इनकी जो ये डेथ थी उसका रीज़न था एक कॉमन कफ सिरप। उन 11 बच्चों ने एक कफ सिरप लिया था, जिसके बाद देखा गया उनकी डेथ के बाद कि उनकी किडनीज फेल हो गई थी। कुछ हफ्ते बाद चेन्नई की एक लेबोरेटरी में उनका टेस्ट किया गया तो क्या पाया गया कि उस कफ सिरप में 48.6% डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल था। ये जो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल है ये एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो कि दवाई में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दर्ज की गई। और ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। सितंबर में ही राजस्थान में और 2 बच्चों की मौत हो गई। उसकी वजह एक कफ सिरप। उन दोनों ने भी एक कफ सिरप लिया था जिसकी वजह से फिर उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। और ये जो इंसिडेंट्स है ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर इससे कुछ अलग है। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत हो गई और उनका रीजन भी कफ सिरप ही था। पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा कि कई कफ सिरप्स को बैन कर दिया जाता है उसके उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी वजह से। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो कफ सिरप्स हैं उन्हें हम ऐसे ही खुद ब खुद बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर जो कंडीशन है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस वो काफ़ी नेगेटिव होती है। इतनी नेगेटिव कि कई बार उसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसी के चलते जो कई डॉक्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जो यूजुअली यहाँ पे हम बच्चों में देखते हैं कोल्ड कफ ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कि बिना किसी दवाई बिना किसी फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के ही ये ठीक हो सकता है। इसमें आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडियाट्रिशियंस का तो ऐसा मानना है कि 5 साल से कम बच्चों को ये रिकमेंडेड ही नहीं है। अभी एडवाइजरी है 2 साल के बच्चों तक है, बट माना जाता है कि 5 साल के बच्चों तक कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कोई कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन दी जाए। इनफैक्ट अगर ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कभी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो तो नेबुलाइजर्स इनहेलर्स ले, बट ये सिरप्स दवाइयाँ ना ले। अब इसी के चलते जो डिपार्टमेंट है सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन्होंने फील्ड ऑफिसर्स को बताया गया है